पढ़ लिए थे, ध्यान से सुनिएगा। रेट ऑफ डीके डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू क्या? सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। इज इक्वल टू कितना? माइनस लेमडा एन, यही ना हम लोग बोले थे, ठीक है। स्टोडी लॉ में द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। माइनस क्यों? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इससे इक्वेशन निकाले थे तो एन इज इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी, पढ़े थे ना, ठीक। ये तरीका नहीं पढ़ लिए थे। लेमडा क्या है? डीके कांस्टेंट ना। और हाफ लाइफ टाइम क्या होती है? हाफ हो जाए, जितने में नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हो जाए ना। और हम लोग निकाले थे कि एन की जगह रख दिए थे क्या चीज? एन नॉट बाई टू, तो टी की जगह टी हाफ ना। तो क्या रख ले वैल्यू? क्या आ जाएगा? अरे टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.693 अपॉन लेमडा। मतलब लेमडा हमको पता हो तो टी हाफ निकाल सकते हैं, ये रेट ऑफ डीके के निकाल सकते हैं। इतनी कहानी हमको समझ में आ गई, ये तो क्लियर हो गया ना। आज हमको पढ़ना है एक्टिविटी, ठीक है। क्या होता है? एक्टिविटी, ठीक। एक्टिविटी दैट इज आर, ठीक है। पहले समझ लेते हैं एक्टिविटी क्या है। नाम में दिख रहा है एक्टिविटी मतलब एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या है यहाँ पे? क्या सेंस होगा आखिर? हाँ, कौन कितने हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से कितने एटम मॉलिक्यूल जो हैं एक्टिव हैं, जो हम तुरंत क्या करना चाह रहे हैं, जो अपने आप से रेडिएशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, इमिट होना चाह रहे हैं। कितने पार्टिकल एक्टिव हैं, कितनी चीजें, कितने एटम मॉलिक्यूल्स एक्टिव हैं, इसी का मेजरमेंट कौन बताता है? एक्टिविटी। समझ में? एक्टिविटी दैट इज लेमडा, एक्टिविटी दैट इज लेमडा। समझ में आया? ठीक है। आर, सॉरी, हाँ आर, लेमडा नहीं, आर तो वो होता है ना, ठीक है। या इसको कहते, ऐसे कह लो, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, बस समझ में? एक सेकेंड में कितना ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, कितने ज्यादा डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, इसी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी। समझ में आ गया? एक्टिविटी का मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड डिफाइन कर देते हैं। अब बेसिक वर्ड समझे, मतलब जो एक्टिव होंगे वही तो डिसइंटीग्रेट होंगे। तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, जितने डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, उसी को क्या बता रहे हैं? एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी का कोई फॉर्मूला बता दे। एक्टिविटी का कोई फॉर्मूला था पहले से? ठीक है, एक्टिविटी का कोई फॉर्मूला बता दे। ये तो समझ गए ना, सोच के बताओ एक्टिविटी का क्या होगा? लेमडा एन। कैसे? एक्टिविटी आर इज इक्वल टू लेमडा एन होता है, लेमडा इंटू एन। अरे इतने पार्टिकल हैं, नहीं इतने पार्टिकल टोटल हैं, एन टोटल हैं, और लेमडा वो टाइम है जितने सेकंड में डिसइंटीग्रेट हुआ। जैसे कहते हैं इतने पार्टिकल हैं, ठीक है ना, और 4 सेकंड में कितना, तो इंटू क्या कर ले? 1/4। तो एक तरह से लेमडा इज इक्वल टू यही तो है। अरे लेमडा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन कितना हो गया? हाफ। नहीं आ गया? तो ये क्या निकल गया? लेमडा, ये पर सेकंड है ना, और पर सेकंड को अगर ये सोचो, ये 1/सेकंड ही तो है, ठीक। तो अगर हम पूछें नंबर ऑफ पार्टिकल डिसइंटीग्रेट पर सेकंड, तो 1/t की जगह ये वैल्यू आएगी कि नहीं? तो वही चीज हम लिखे हैं, लेमडा इंटू एन। समझ गए? एक्टिविटी का मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड बेसिकली क्या बताएगा? कितने एटम मॉलिक्यूल्स एक्टिव हैं, क्या होने के लिए? डिसइंटीग्रेट होने के लिए। अच्छा, और वैल्यू लिखे हम लोग, लिखे थे इसकी जगह ये लिख सकते हो क्या? एन की जगह लिख सकते हो ना। तो आर इज इक्वल टू लेमडा एन नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है, या एन नॉट लेमडा ई पे पावर माइनस लेमडा टी। ये भी तो एक्टिविटी ही है। देखो, अगर एन था तो आर एक्टिविटी था, एन नॉट है तब आर नॉट। अगर ये हम कह लें, इसको क्या कर सकते हैं? आर नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा इंटू टी। समझ गए? ये भी इक्वेशन आ गया। जो एन के लिए इक्वेशन है वही इसके लिए बन गया। आर नॉट क्या है? इनिशियल एक्टिविटी, आर नॉट। और ये क्या है? टी टाइम पे एक्टिविटी। आर नॉट कैसा एक्टिविटी? और टी, और ये आर टी टाइम पे एक्टिविटी। समझ गए? एक फॉर्मूला और पढ़े थे, नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग फाइनली पढ़ते थे एन नॉट 1/2 पे पावर एन, पढ़ते थे ना। तो उसी तरह ये, अरे पढ़े हम लोग लास्ट रन पे, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, एंड एन इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन क्या?
हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। जैसे हाफ लाइफ टाइम 2 सेकंड है तो 20 सेकंड में कितने हाफ लाइफ टाइम? 10, यही ना। तो जो 10 है ये क्या है? टोटल टाइम है। ये क्या है? हाफ लाइफ टाइम। और 10 जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। तो उसी तरह इसको लिख सकते हो r इक्वल कितना? r0 1/2 पे पावर कितना है? समझ गए? ये कहानी समझ में आ गई? लिख लो फटाफट, लिख लो, एक्टिविटी में लिख लो। अच्छा, ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा? आर और टी में टाइम बढ़ेगा, आर की वैल्यू कम, तो ये क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। लिख लीजिए फटाफट, लिखिए। चलिए फिर लिखें। कैलकुलेट probability of number of particles decayed, probability of number of particle decayed, नंबर ऑफ पार्टिकल डिकेड, ठीक है ना। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कितने पार्टिकल्स क्या हो गए? डिकेड हो गए, ठीक है। या कितने पार्टिकल, दो प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, कितने पार्टिकल डिके हुए और कितने पार्टिकल डिके नहीं हुए। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? बस ये बताओ। मेजरमेंट ऑफ चांस, यही ना। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही ना। कि हम 1 से 10 तक कार्ड है, 1 से 10 तक कार्ड है, ठीक। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने? 10। हम कहते इवन नंबर आए तो कितने? 5 इवन होंगे। 2 4 6 8 10, 5 हाफ नहीं हो गया। हम कह दें कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/10 कह सकते हैं ना, ठीक। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? कितने पार्टिकल डिकेड हो सकते हैं और कितने पार्टिकल डिकेड नहीं हो सकते हैं। जैसे टोटल पार्टिकल कितने हैं? टोटल पार्टिकल n0, ये तो है ना। ये क्या है? मतलब टोटल आउटकम, यही ना। अब हम कह रहे हैं नॉट डिकेड, इतने बच गए। कितने बचे ना? इतने ना। n0 e पे पावर माइनस लेमडा टी, n0 में से इतने बचे हैं। इतने क्या हैं? बचे, ये समझ गए। और हम कह दें डिकेड कितने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल डिकेड। अब हाँ, n0 था और n0 में से इतना क्या हो गया? डिकेड हो गया। इतना था, इतना, तो ये क्या है? इतना नहीं हुआ ये, हाँ ठीक है। ये n0 था, इतना डिके नहीं हुआ, तो ये जो है ये क्या हो गए? डिकेड हो गए। समझ गए? ये समझ गए? ये कैसा है? टोटल पॉसिबल आउटकम, ये फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, ठीक है। हम कह दें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिकेड, तो टोटल कितने हैं?
एन नॉट। अब कितने बचे, वही तो नॉट डिकेड हैं, तो बचे कितने, एन नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा इंटू टी ई पे पावर माइनस लेमडा टी। आ गया। हम कह दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेड, कितने पार्टिकल डिकेड हो गए, इतने डिकेड हो गए ना, तो डिकेड हो गए तो क्या, एन नॉट 1 माइनस ई पे पावर लेमडा टी अपॉन कितना, एन नॉट, इससे ये कैंसिल, तो 1 माइनस ई पे पावर लेमडा इंटू टी। समझ गए, प्रोबेबिलिटी निकाल ली किसकी किसकी, नॉट डिकेड की और डिकेड की। एन नॉट ई पे पावर, सिर्फ इतना क्या है बचा, और इतना चल गया, और ये क्या है टोटल। समझ गए, देखो फटाफट लिखो, जल्दी खत्म करो। अब बचा हुआ होता है जो बचा है, हाँ एन है टी टाइम पे, नहीं बचा होता है, वो होता है इतने बचे का नहीं, टी टाइम पे जितना बचा वो, हाँ टी टाइम पे इतना बचा है, ठीक है, हो गया। हो गया। हाँ हाँ, होना ना होने का सम 1, तो ना होने का उतना, तो होने का 1 माइनस दिस, ये भी तो कर सकते हैं, ठीक, टोटल 1 होता है, होने ना होने का प्रोबेबिलिटी का सम 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का रेंज, मैं तो बताओगे ही भाई, प्रोबेबिलिटी का रेंज, अरे भाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो 0 से बड़ी होगी, या तो 1 होगी, या तो 1 से छोटी होगी। श्योर इवेंट का 1 होता है ना, इम्पॉसिबल इवेंट का 0 होता है, ठीक है, समझ में आया। श्योर इवेंट का 1 होगा, पॉसिबल इवेंट का, मेरे पास एक कार्ड है, एक नंबर का 1, हम कह दें एक ही आए, एक ही कार्ड है, प्रोबेबिलिटी नहीं हो गया, ये श्योर इवेंट है। 2 कार्ड है 0.5। अब देखे ये ऐसे होते हैं सब, ठीक है नलायक। हमारे पास 2 कार्ड है, 1 और 2 नंबर का, हम कहते हैं 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 0, गर्ल्स हॉस्टल में बॉस के होने की प्रोबेबिलिटी, देखिए देखिए इसको फिर डाउट आ गया डाउट नहीं सर, क्या कहते खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। देखिए हम क्या बोले, नहीं खाना बनाने वाला लड़का होगा, आदमी होगा, तुम रख लेना, ठीक है। सुनो, ठीक है, क्या कह रहा था मैं, हाँ हाफ वो लिखिए, हाफ लाइफ टाइम हो गया, और क्या बच गया, और क्या बचा, अरे एवरेज लाइफ लिखो, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला हम बता रहे हैं, हम तरीका भी बता दे तो लोग निकाल सकते हो, ठीक है। सुनना क्या है, एक बार बताओ, जैसे मान लो एवरेज लाइफ का मतलब पहले समझ लो क्या है। 1000 पार्टिकल हैं हमारे पास, कितने पार्टिकल हैं 1000, ठीक है, और इन सब की जो हमारी हाफ लाइफ है, ठीक है, 1000 हैं टोटल, इतना नहीं होता और ज़्यादा होता है, ठीक है, 1000 है हमारे पास, और हाफ लाइफ टाइम जो है वो 20 सेकेंड है ना, 1000 हैं और हाफ लाइफ टाइम कितना है। अब 1000 से 20 सेकेंड के बाद, ठीक है, कितना हो गया 500 हो गए। अच्छा 500 बचे, और 500 जो 500 चले गए उनका लाइफ कितना था 20 सेकेंड, नहीं हो गया, ठीक। अब इन 500 में से 20 सेकेंड के बाद 250 निकले ना, जो 250 निकले उनका लाइफ टाइम कितना था 40 सेकेंड, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक आए हैं ना। इसके बाद जो 20 सेकेंड बाद देखे तो 125, और 125 में से जो 125 निकले हैं उनका लाइफ टाइम, और ये 125 का 60 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा,
तो सारे पार्टिकल का लाइफ टाइम क्या है? अलग अलग है। चल एक का टाइम जो है अलग अलग, सबका लाइफ टाइम अलग होगा। अच्छा, जो लास्ट में पार्टिकल होंगे उनके मैक्सिमम मैक्सिमम होंगे ना। अच्छा, अगर हम कह दें हमको एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 500 एटम का कितना था? 20। तो 20 इंटू 500, पहले तो ऐसे करोगे ना। एवरेज निकाल लें। अब 250 एटम का तो क्या लिखे? 250 इंटू 40 है ना। सुनो सुनो, ठीक है। फिर 125 का 125 इंटू 60, ऐसे करते जाएंगे और अपॉन 1000। तो अब जो टाइम आएगा वो एवरेज टाइम। बस इसमें एवरेज लाइफ टाइम, समझ गए? सारे सबका टाइम अलग अलग है ना। 500 वाले 200 सेकेंड है, 4 सीरीज जो है इतने हैं, ठीक। तो सबको ऐड करें और यहां पे कितनी बार होगा ये? इनफाइनाइट टाइम्स। कितनी बार? और एक का अगर टाइम जो है, सोचो ये बार बार क्या हम कर रहे हैं, टाइम ना। ये टाइम क्या मतलब? टाइम, ये नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल का इंटीग्रेट कर दे टाइम से मल्टीप्लाई करके। देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू टाइम, और ये कितनी बार? तो सबको सम करें ऐसे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। नहीं हो गया? समझे? डीएन की वैल्यू जानते हैं? कितना जानते हैं? एन नॉट। अरे ठीक है, 1000। अब 1000 होगा? 1000 होगा क्या सच में? करोड़ों अरब होगा। तो डीएन की जगह क्या लिख सकते हैं? एन नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी। फिर इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? 0 से इन्फिनिटी तक, पूरा या लाइफ टाइम टी तक, जो भी आ जाए उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं ना। आंसर हमारा टाउ की वैल्यू जो आती है 1 लेमडा आता है। साफ। बस इसमें ही जो हमारा एवरेज लाइफ टाइम आता है वो कितना आता है? 1 लेमडा। कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर जान लो, ठीक है। अच्छा, हम ये समझ गए सब लोग, ठीक। अगर हम पूछें कि हाफ लाइफ टाइम में और मीन टाइम में या एवरेज टाइम में, ठीक है, एवरेज लाइफ टाइम में कौन बड़ा? हाफ लाइफ टाइम में और एवरेज लाइफ टाइम में कौन बड़ा? अरे भाई, ये तो 20 ही है ना। अभी जोड़ के डिवाइड करोगे 20 आएगा क्या? 20 से बड़ा आएगा। तो बड़ा कौन होता है? एवरेज। समझ गए? ये समझे? क्योंकि लास्ट वाले पार्टिकल का हाफ लाइफ टाइम या लास्ट वाले का एवरेज लाइफ टाइम बहुत ज्यादा, तो जोड़ के बड़ा ही तो बनेगा। इसीलिए हाफ लाइफ टाइम में और मीन टाइम में या एवरेज लाइफ टाइम में कौन बड़ा होता है? लेमडा या टाउ, ठीक। और कर भी सकते हो, हम लोग जानते हैं लेमडा की वैल्यू कितनी? 693 अपॉन टी हाफ। तो लिख सकते हो क्या यहां से? ये 1 अपॉन लेमडा, लेमडा का जगह 693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ किधर? ऊपर ना। और 1 अपॉन 0 693 को सॉल्व करें कितना? हम सब डट के बैठे 1.414 नहीं गए? 1.4 के आसपास ना। कितना हो गया? टी हाफ। तो टाउ की वैल्यू टी हाफ से कितना टाइम है? 1.414 टाइम्स है। नहीं आ गया? तो यहां से दिख भी रहा है कि टी हाफ में और टाउ में बड़ा कौन? टाउ की वैल्यू बड़ी है। क्यों बड़ी हो रही है? समझ रहे हो क्यों बड़ी हो रही है? लास्ट वाले में उनका लाइफ टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ने से नेट एवरेज क्या हो गया? बढ़ गया। समझ गए ये, ठीक। और एवरेज लाइफ क्यों निकाले ये भी समझ गए? लिखो, लिख लेना। द एवरेज ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल पार्टिकल इज कॉल्ड एवरेज लाइफ टाइम। द एवरेज ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। हाँ, एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ टाइम। अरे एवरेज लाइफ टाइम भाई, हाफ लाइफ नहीं। फिर बोल रहे हैं तुम लोग को सब पढ़ाना बर्बाद है। हाँ, सारे के क्या जोड़ है सबका? कहाँ हाफ लाइफ टाइम जोड़ रहे हैं? लाइफ टाइम जोड़ रहे हैं। इसका हाफ लाइफ टाइम, हाँ, इन लोग को हाफ दिखाई दे रहा है। द सम ऑफ क्या? द एवरेज ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल पार्टिकल इज कॉल्ड एवरेज लाइफ टाइम। नहीं, बीच में हाफ वाले पता नहीं कहां से आ जा रहे हैं। आधा समझ में आता, आधा समय देते।
चलो हो गया रेडियो एक्टिविटी ना, ठीक। रेडियो एक्टिविटी जैसे मान लो हम कह दें, एक चीज़ और कह दें, मान लीजिए ओनली आंसर बता दो हमें कि कोई 16 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कोई 16 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, या आप क्या कर लें 16 साल में, 16 साल में, ठीक है, ये 2 ग्राम बच जाता है। कितना ग्राम बच जाता है? 2 ग्राम। तो उसका लाइफ टाइम, उसका हाफ लाइफ टाइम, समझ गए क्वेश्चन? कितना ग्राम है वो? 16 ग्राम कितना बन गया? 2 ग्राम। कितने में? 16 साल में, ठीक। तो फिर पूछा कि टी हाफ की वैल्यू, टाउ की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू, सब n इज इक्वल टू n नॉट हाफ पे पावर n। ये कितना? ये 16, इतना बचा, इतना है, और 1/2 पे पावर n कट गया ना 8, तो 1/8, 1/2 पे पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 का क्यूब 3, ठीक है ना? 3 आ गया, समझ गए? और n क्या है? नंबर ऑफ, तो लिखते क्या लिखते हैं? टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। टोटल टाइम कितना? 16, टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू 16/3 ईयर आ गया। क्या निकला? हाफ लाइफ। अब हम कहें लेमडा चाहिए 0.693 अपॉन टी हाफ, 16×3 लेमडा आ गया। हम कह दें हमको टाउ चाहिए 1.4, उल्टा ही कर लो, या तो इंटू इसी को कर दो क्या? अरे इंटू टी हाफ नहीं होता है, 16/3 ईयर आ गया। नहीं आ गया? एक वैल्यू दिया, सब निकाल लोगे, ग्राफ भी कर लोगे। इसी में कह दें, मान लो कह दें एक्टिविटी कांस्टेंट चाहिए आर, कितना? लेमडा एम। लेमडा पता, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होगा वैसे यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं मास दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल देगा तब, मतलब लेमडा निकाल लेंगे ना, नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। लिख लो, फटाफट लिख लो, रिएक्टिविटी खत्म। लिख रहे हो क्या ये? कर दो।